हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो पर्यावरण शिक्षा का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे हैं और 2-3 क्वेश्चन को समराइज करके लिखा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, उसका PDF चाहिए, तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में कौन कौन सी रणनीतियाँ यानी स्ट्रेटजीज होती हैं, व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को किस और तरीके से पूछ सकता है, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न व्यूह रचनाएं कौन सी हैं, इनमें से किस व्यूह रचना को आप सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं और क्यों। तो यहाँ पर जो है व्यूह रचना का मतलब स्ट्रेटजी ही होता है, यानी रणनीति ही होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर क्वेश्चन आपको ये दिख गया। और ये क्वेश्चन MGKVP के 2019 के पेपर में लॉन्ग में आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा की विभिन्न शिक्षण विधियां क्या हैं, पर्यावरण शिक्षण के लिए प्रोजेक्ट पद्धति को एक प्रभावशाली विधि के रूप में विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रभावशाली पर्यावरण शिक्षा हेतु व्यूह रचना का क्या तात्पर्य है, पर्यावरण शिक्षा में परियोजना का महत्व लिखिए। ये भी 2020 के MGKVP के पेपर में पूछा है। तो किस तरह से जो है प्रश्नों को पूछा जा चुका है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह पूछ सकता है ये भी बता दिया। तो यहाँ पे अब बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पर्यावरण शिक्षा की प्रभावशाली शिक्षण विधियाँ या व्यूह रचना। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे और विधियाँ क्या क्या हैं वो भी बताएंगे, फिर हम एक एक विधि को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण पद्धतियों के महत्व और उपयोगिता के संदर्भ में यह कहा गया है कि शिक्षण पद्धतियाँ वही सर्वोत्तम है जो उद्देश्य की पूर्ति, सफल शिक्षण, सरलता व रोचकता तथा समय व शक्ति की बचत करने वाली हों। यानी बताया गया है कि किसको हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं, यानी किस शिक्षण पद्धति को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं जिनमें ये सारी क्वालिटी हो जो भी मैंने बताई। ठीक है, आगे लिखेंगे समान रूप से पर्यावरण शिक्षा में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी हैं? पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है वाद विवाद जिसे हम परिचर्चा विधि भी कहते हैं यानी डिस्कशन मेथड, तीसरा है प्रायोजना या प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट मेथड को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको हम एक ये मान सकते हैं कि ये सबसे अच्छी विधि में से एक है, इसलिए हम इसको थोड़ा लॉन्ग में जो है डिटेल में बताएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि पूछा है और ये अलग से भी लघु उत्तरी में भी पूछता है कभी कभी। चौथा है पर्यटन अथवा क्षेत्र भ्रमण विधि, पांचवा है समस्या समाधान विधि, छठा है पूछताछ विधि, सातवां है प्रदर्शनी विधि, आठवां है खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, इसी के नाम है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे ये सभी पर्यावरण शिक्षा की प्रभावशाली शिक्षण विधियां हैं। इन सब के अतिरिक्त कुछ और भी शिक्षण विधियां हैं जो पर्यावरण शिक्षा में प्रयोग की जाती हैं। तो हम इतना ही बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, होने को तो अभी कहानी विधि, खेल विधि, ठीक है, ये सारी विधि भी होती हैं। तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही इनफ है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो आगे हम इन्हीं विधियों का वर्णन करेंगे। तो लिखेंगे इन विधियों का वर्णन इस प्रकार किया जा रहा है। पहला हमारा है व्याख्यान विधि। तो पहले मैं सारा कुछ पढ़ के बता देती हूँ, फिर इकट्ठे मैं आपको समझा दूंगी। तो यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, इसलिए यह विधि सामान्यतः अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों, सिद्धांतों, घटनाओं एवं अन्य आवश्यक बातों को समझाया जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका मुख्य रहती है, विद्यार्थी केवल श्रोता मात्र होते हैं। यह विधि महाविद्यालय स्तर पर उपयोगी सिद्ध होती है और विद्यालय स्तर पर कम उपयोगी होती है। यदि व्याख्यान के साथ साथ शिक्षक पाठ से संबंधित श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करे तो यह विधि काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध होती है। आगे लिखेंगे इस विधि में अध्यापक अपने ढंग से कक्षा में छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को व्याख्यान द्वारा प्रस्तुत करता है। वह पाठ्य वस्तु को युक्ति संगत विधि एवं तर्कपूर्ण शैली में कक्षा के सम्मुख भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। तो देखिए
व्याख्या के माध्यम से आपको क्या लग रहा है, किसी चीज़ को हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, बहुत व्याख्या करके बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आप खुद ये समझिए कि जब व्याख्या की बात आती है तो इसका मतलब कि शिक्षक यहाँ पे ज़्यादा प्रभावी है, यानी शिक्षक वक्ता का काम करता है और विद्यार्थी सुनने का काम करता है। और इसमें एक चीज़ आपने अभी मैंने बताया तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि इस विधि का प्रयोग जो है हम बड़े बड़े विद्यालयों में, यानी उच्च स्तरीय जो विद्यालय है वहाँ पे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की नॉलेज ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी होती है तो उन्हें केवल व्याख्या के माध्यम से समझाया जा सकता है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा यूज होता है। एक बात और कि ये जो विधि है, ये आपने जाना होगा कि ये विधि बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि ये विधि बहुत नई विधि है, ये बहुत पहले से, व्याख्या विधि बहुत पहले से चली आती है। इसमें पाठ्य वस्तु से रिलेटेड सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, व्याख्या के माध्यम से बच्चों के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों को जो है तर्कपूर्ण तरीके से, युक्ति संगत तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से पाठ्य वस्तु को बच्चों के सामने व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि बच्चे उसे अच्छे से समझ पाएँ। इसमें एक चीज़ और है कि आप इस विधि को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, तो आप जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं उसका प्रयोग करके हम इस विधि को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड की, परिचर्चा विधि, यानी आपस में जैसे हम लोग मिल बैठ के बात करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो विधि है हमारी परिचर्चा विधि। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी पर्यावरण के किसी पहलू, घटना, तथ्यों, समस्याओं के कारणों और उनके निवारणों के विषय में आपस में चर्चा करते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं, और इस प्रकार बहुत से बिंदु चर्चा के द्वारा निकलकर सामने आते हैं। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ समस्या समाधान, तर्क शक्ति, आलोचना करने की विद्यार्थियों की क्षमता का भी विकास होता है। तो देखिए, आप इसको इस तरह समझिए कि अगर आप दो लोग मिलकर बैठ के बात कर रहे हो, एक शिक्षक है, एक विद्यार्थी है, तो हमारे पास एक समस्या है, तो हम क्या करते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों उसके बारे में बात करें। तो क्या होता है कि नई नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं, नए नए पॉइंट्स, किसी समस्या को लेके उसके क्या जो है सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई घटना को लेके, इसके बारे में अगर शिक्षक और विद्यार्थी आपस में मिल के बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है, नए नए बिंदु, नए नए सोच जो है हम सामने आते हैं परिचर्चा विधि के द्वारा। इसमें क्या होता है कि बच्चा और शिक्षक जो है दोनों सक्रिय होते हैं, मीन्स दोनों की भूमिका जो है वो काफ़ी सक्रिय रहती है, और इसका हम हर जगह की कक्षाओं में इसका यूज कर सकते हैं। इसमें बच्चों की सोचने की शक्ति, उनकी तर्क शक्ति, ये सारी जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं उसका विकास भी बच्चों में हो जाता है। तीसरा है क्षेत्र भ्रमण विधि। तो भ्रमण विधि पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने की सर्वोत्तम विधि में से एक है। इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन से विद्यार्थी अपने वातावरण से भली भांति परिचित हो जाते हैं तथा वहाँ होने वाली विभिन्न घटनाओं व क्रियाकलापों से भी परिचित हो जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थी प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह स्थायी होता है। आगे वाले पेज पे चलते हैं इसके और पॉइंट को समझने के लिए, लेकिन आप खुद सोच लो कि अगर आप कहीं पर गए हो, अगर बाहर गए हो, पर्यावरण में आप गए हो, वहाँ पे तो आप नई नई चीज़ें देख रहे हो, पर्यावरण को महसूस कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो आप जो है खुद से देख के अगर कोई चीज़ सीखते हो तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक हमें याद होती है, वो स्थायी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो भ्रमण का ये अच्छा पॉइंट होता है कि जो है इस विधि के द्वारा अगर हम पर्यावरण से वाकई में जाके अगर हम पर्यावरण में हो के वहाँ की चीज़ों को महसूस करें, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें, तो वो हमारे माइंड में बहुत दिनों तक स्थायी रहता है। तो स्थायी ज्ञान हमें प्राप्त होता है भ्रमण विधि के द्वारा। आगे के पॉइंट को देखते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण व अन्य समस्याएं, जीव जंतुओं की वातावरण पर निर्भरता, मानव की अपने पर्यावरण पर निर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में यह विधि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। यह विधि विद्यार्थियों में उनके पर्यावरण के प्रति रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जागरूक तथा संवेदनशील बनते हैं। यानी ये बताया गया है कि अगर बाहर भ्रमण के द्वारा अगर बच्चे पर्यावरण से मिले तो वो पर्यावरण में जो भी समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्या या फिर किस तरह से मनुष्य जो है प्रकृति पर निर्भर है, ये भी समझ सकता है। कौन कौन से हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इन सब के बारे में जानकारी तो ले ही सकता है। साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जागरूक भी हो सकता है, क्योंकि वो पर्यावरण से लगाव फील करता है। तो भ्रमण विधि जो है वो काफ़ी एक अच्छी विधि होती है पर्यावरण शिक्षा में।
अगला हमारा है समस्या समाधान विधि। तो इस विधि में मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिसका समाधान विद्यार्थी अपने सीखे हुए नियम एवं सिद्धांतों व प्रत्ययों की सहायता से करते हैं। पर्यावरण शिक्षण में छात्रों को ये समस्याएं उदाहरण स्वरूप दी जा सकती हैं, जैसे गंगा नदी के प्रदूषित होने के कारण, बाढ़ का मृदा पर प्रभाव, नगर में ध्वनि प्रदूषण के कारण आदि। इस पद्धति में विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता विकसित की जाती है। तो समस्या समाधान विधि बस इतना है, समझ लीजिए कि बच्चे किस तरह से उनका मानसिक जो क्रिया है वो कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है इस विधि के अंतर्गत, ताकि बच्चों का जो मानसिक क्रिया वो भी विकसित हो। इसमें जो है अध्यापक बच्चों के समक्ष कुछ जो है समस्या रख देता है जो कि वास्तविक जीवन से जुड़े हों। जैसे यही हुआ कि बाढ़ से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ध्वनि प्रदूषण के हमारे नगर में कारण क्या क्या हैं। तो वास्तविक जीवन से अगर वो परिस्थिति जुड़ी होती है तो बच्चे खुद के अनुभव से, खुद के सीखे हुए जो नियम सिद्धांत हैं उसके माध्यम से बता सकते हैं और अपना विचार जो है वो रख सकते हैं। तो ये भी विधि जो है काफ़ी अच्छी विधि के अंतर्गत आती है। पांचवा हमारा है पूछताछ विधि। तो इस विधि में पर्यावरण से संबंधित तथ्यों के बारे में पूछताछ की जाती है और विद्यार्थी अपने अनुभव के अनुसार उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस विधि में शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। बस यही है, पूछताछ का मतलब कि शिक्षक जो है बच्चों से पूछता है, केवल इसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में शिक्षक पूछता है और बच्चे अपने अकॉर्डिंग जो भी उनका अनुभव कहता है उसके अकॉर्डिंग जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, क्योंकि शिक्षक अगर पूछता है तो बच्चों को उस चीज़ को ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों जो हैं वो सक्रिय रहते हैं इस विधि के अंतर्गत। छठा है प्रदर्शनी विधि। तो जनसाधारण को पर्यावरण शिक्षा द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदर्शनियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे वन्य जीवन से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन करके वन्य प्राणियों तथा वनस्पतियों के जीवन चक्र तथा एक दूसरे पर निर्भरता को बताया जा सकता है। इसी प्रकार से नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्र के सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी प्रदर्शनी विधि का मतलब यही है कि प्रदर्शन करके किसी चीज़ को दर्शा के हम बच्चों के अंदर जो पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको जो है बढ़ा सकें, तो उस चीज़ के लिए प्रदर्शनी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि पर्यावरण पर जो है जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या क्या जो है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, उसको हम चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करके बच्चों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण जो है हम पेश कर सकते हैं चित्र के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, ताकि बच्चे जो हैं वो पर्यावरण के प्रति जो है रुचि ले सकें, पर्यावरण शिक्षा को और अच्छे से समझ सकें। ठीक है। सातवां हमारा है खोज विधि। तो इस विधि को ह्यूरिस्टिक, अन्वेषण या स्वयं खोज विधि या अनुसंधान विधि भी कहते हैं। ठीक है। इसको 5 नाम से जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सारे नाम आपको यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। आगे है, इस विधि का अर्थ है कि यह विधि जिसमें बालक स्वयं के प्रयास से नवीन तथ्यों या समस्या का समाधान खोजता है। इस विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। इसमें बालक की कार्य क्षमता विकसित होती है। पर्यावरण शिक्षा में उच्च स्तर छात्रों में अनुसंधान प्रवृत्ति उत्पन्न करने में यह पद्धति सहायक है। जलाशय में जल क्यों प्रदूषित हुआ, वनों की सुरक्षा हेतु कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए आदि खोज विधि के अंतर्गत कार्य छात्रों को दिए जा सकते हैं। इसमें प्रोफेसर उन्हें अनुसंधान विधि पर मार्गदर्शन देते हैं, परंतु खोज का कार्य छात्र स्वयं करते हैं। यानी ये एक विधि का नाम ही है कि स्वयं खोज विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुद से ही चीज़ें सीखता है। तो इसमें जो है शिक्षक जो है केवल एक तरह का जो है मार्गदर्शन देने का काम करता है बच्चों को, लेकिन करने का काम जो है वो बच्चे का खुद का होता है। ये विधि हमें यही बतलाती है। तो पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, जैसे जल क्यों प्रदूषित हुआ, और जैसे यहाँ पे वनों की सुरक्षा है तो हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, तो ये सब कार्य हम बच्चों को दे सकते हैं, ताकि बच्चे खुद से खोज के उसका जो है जवाब बता सकें या उसका जवाब निकाल सकें। तो ये जो विधि है, ये अगर उच्च कक्षाओं की बात करें, उच्च स्तर के जो छात्र हैं वो उनके लिए ये विधि काफ़ी हेल्पफुल होती है, काफ़ी सहायक होती है। तो ये हमारा ऐसी विधि है जिसमें कि बालक ही अपने खुद के प्रयास से ही नए नए समस्या का समाधान खोजता है, नए नए तथ्यों को खोजता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विधि के अंतर्गत आती है।
ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट की परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। इसको मैंने लास्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि इससे रिलेटेड अलग से आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा है कि क्यों परियोजना एक प्रभावशाली विधि है, या फिर कोई एक ऐसी विधि का व्याख्या करें जो कि बहुत ज़्यादा जो कि सबसे अच्छी विधि आपके अकॉर्डिंग है, या फिर जो है परियोजना विधि का महत्व को बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है तीनों जो है को रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आपके सारे जवाब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे पहले प्रोजेक्ट विधि क्या है, कि प्रोजेक्ट विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, अतः यह एक उत्तम विधियों में से एक है। यह छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि W.H. किलपैट्रिक द्वारा प्रारंभ की गई, यानी इसके जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक है। परियोजना विधि में बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवसर प्राप्त होता है तथा उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यानी देखिए, पहले आप इसको समझिए कि प्रोजेक्ट विधि में बच्चा जो है खुद से करके सीखता है। यानी ऐसा नहीं कि उसको टीचर आके वहाँ खड़ा होकर बता रहा है कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। बच्चों को कुछ दे दिया जाता है टॉपिक कि आप इस पर जो है प्रोजेक्ट करिए, आप खुद से बताइए कि आपका जवाब क्या होगा। तो बच्चे खुद से उस चीज़ को करेंगे, खुद से ही गलती करेंगे, खुद से ही सीखेंगे। तो ये पूरी तरह छात्र केंद्रित विधि होती है। इससे बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास होता है, क्योंकि बच्चों की सोचने समझने की शक्ति जो है वो डेवलप होती है, विकसित होती है। अर्थात इसमें बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अपने अनुभव के आधार पर ही सीखता है। जैसा वो करता है उसका अनुभव ही उसे नई नई चीज़ें सिखाता है। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हमने रखी हैं। तो किलपैट्रिक के अनुसार है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। बेलार्ड के अनुसार है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया गया है। तीसरा है स्टीवेंसन, तो प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। तो इसमें से आप एक परिभाषा या दो परिभाषा भी याद कर लेते हैं तो इनफ है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि पर्यावरण शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति एक प्रभावशाली विधि है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, और क्यों परियोजना जो है परियोजना का बहुत महत्व है पर्यावरण शिक्षा में, यानी इस विधि का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोनों को हमने एक ही में यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया है। तो इसके लिए आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि पर्यावरण शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति एक प्रभावशाली विधि। फिर इसके अंतर्गत लिखेंगे पर्यावरण शिक्षण में भी प्रोजेक्ट विधि एक प्रभावशाली विधि है क्योंकि शिक्षा में परियोजना का बहुत महत्व है। इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये जो है ये विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रभावशाली विधि है। तो पहला है जीवन से संबंधित। तो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत छात्र जीवन की यथार्थ समस्याओं को हल करना सीखते हैं। इसमें छात्र पर्यावरण से संबंधित वास्तविक जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनके क्या कारण और निवारण हैं, उसके बारे में सोचते विचारते और अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं। यानी ये विधि इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें जो समस्या होती है वो खुद के जीवन से यानी वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। तो अगर हम पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो भी वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं जो बच्चे हैं वो उसके कारण को, उसके क्या समस्याएं हैं, क्या निवारण हो सकता है, इसके बारे में खुद ही सोचते विचारते हैं और खुद के अनुभव के आधार पर ही सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरा है चरित्र निर्माण में सहायक। प्रोजेक्ट विधि छात्रों का सर्वांगीण विकास करती है। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत छात्र पर्यावरण संबंधी समस्याओं को अपने प्रयास द्वारा हल करते हैं, अतः उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और वे कार्य का स्वयं मूल्यांकन करना भी सीखते हैं जो उनके चरित्र निर्माण में सहायक होता है। अगर हम पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं पर्यावरण की हैं, बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ये खुद से करने वाली विधि है तो बच्चे खुद के प्रयास से ही जो है उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है इसमें, यानी आत्मविश्वास जो है बढ़ता है और अगर कहीं पर वो गलती कर भी रहे हैं तो खुद से ही वो सीखते हैं, यानी वो खुद का मूल्यांकन खुद से ही करते हैं। तो इससे उनका जो चरित्र है, चरित्र निर्माण में भी उनको सहायता मिलती है। वो खुद को परखते हैं और खुद की गलती स्वीकार करते हैं और खुद से सीखते हैं। तो चरित्र निर्माण में भी सहायता करती है ये विधि। तीसरा है मानसिक विकास में सहायक। तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत छात्र स्वयं सोचने, निरीक्षण करने तथा परस्पर वाद विवाद द्वारा किसी पर्यावरण संबंधी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, अतः उनका मानसिक विकास भी होता है। वही बात कि बच्चे इसमें खुद से ही सोचते हैं, निरीक्षण करते हैं, खुद का मूल्यांकन करते हैं,
और खुद से समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो मानसिक शक्ति जो है वो भी विकसित होती है। तो मानसिक विकास में सहायक होती है ये विधि, यानी ये आपका परियोजना विधि। तो पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड भी जो भी टॉपिक आएंगे उसको भी ये समझने में मदद करता है, बच्चों का मानसिक विकास करने में मदद करता है। तो इसलिए भी ये विधि अच्छी है, प्रभावशाली विधि है। चौथा है हस्तकार के प्रति श्रद्धा। तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत भी प्रोजेक्ट प्रणाली में छात्र प्रायः अधिकांश कार्य हाथ से करते हैं, अतः उन्हें हाथ से कार्य में आनंद आता है, साथ ही शरीर भी सक्रिय रहता है, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो आपको भी पता है कि जैसे अगर खुद से अगर हम काम करते हैं तो हमारा शरीर बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और साथ ही खुद से करने पर हमें हाथ से हम खुद कार्य करते हैं, हाथ से कार्य करते हैं तो इन्वॉल्व रहते हैं कार्य में, तो हमको कार्य को करने में मज़ा आता है, क्योंकि हमको खुद से ही जो है कार्य को करके सीखना होता है प्रोजेक्ट विधि में। तो इसमें आनंद भी आता है करने में कार्य को, और साथ ही हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये प्रणाली काफ़ी प्रभावशाली होती है, क्योंकि इसमें बच्चों का स्वास्थ्य भी सही रहता है, बच्चों को काम करने में आनंद भी आता है। पांचवा है रुचिपूर्ण प्रणाली। तो प्रोजेक्ट विधि एक रुचिपूर्ण प्रणाली के अंतर्गत आता है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जब छात्र किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो वे आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि इसमें बालक खुद से कोशिश करके सीखता है। यानी वही बात कि इसमें क्या होता है कि खुद से बच्चा सीखता है तो बहुत उसे काम करने में मज़ा आता है, वो रुचि के साथ उस कार्य को करता है, खुद से करने की कोशिश करता है, गलती भी कर देता है तब भी सीखता है। तो पर्यावरण से रिलेटेड भी टॉपिक को जब वो हल करने की कोशिश करता है समस्या को, तब भी वो उसमें जो है आनंद का अनुभव करता है। तो एक रुचिपूर्ण प्रणाली होती है, एक प्रोजेक्ट विधि जो होती है, तो इस वजह से भी एक प्रभावशाली विधि के अंतर्गत मानी जाती है। छठा है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। तो इस प्रणाली में बालक अपने उत्तरदायित्व को समझने का पाठ सीखता है। जो प्रोजेक्ट चाहे वह पर्यावरण से संबंधित हो या किसी और विषय से वह लेता है, उसे पूर्ण करना अपना दायित्व समझता है। यानी बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाता है, अपनी उत्तरदायित्व अपना समझ जाता है कि हमें ये काम दिया गया तो हमें ये करना है। अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता है, फिर उसको जो है सही करने की कोशिश के बाद अपना जो रिजल्ट है वो भी लाता है। तो पर्यावरण शिक्षा हो चाहे कोई विषय हो, उसमें ये विधि जो है काफ़ी प्रभावशाली विधि है। लास्ट में हम ये लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि पर्यावरण शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि यानी परियोजना का बहुत महत्व है और यह एक प्रभावशाली विधि है। तो ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक को इसमें समझाना था। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।